मैं पार्टियों में नहीं जाता, मैं इनके पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ता, लेकिन मैं फिल्म इंडस्ट्री में हूँ, अपने हिसाब से रहा है। मैं आज 40 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, लेकिन ये बात सच है कि मैं अपनी अपनी दामों पे जिया हूँ। मैंने कभी भी अपने दामों से, जैसे कि मैं कहता हूँ, सिगरेट नहीं पी मैंने आज तक, शराब नहीं पी, बियर नहीं पिया, जो कि इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी सिग्नेचर ट्यून मानी जाती है। आप अफेयर नहीं करोगे तो आपको मर्द नहीं बोलते। मुकेश जी, लोग इस इंडस्ट्री में, दुनिया में हर जगह मुखौटा लगा के जीते हैं, सच को नहीं जीते हैं जो अपने वो अंदर से होते हैं, किसी से खुल के बात नहीं करते हैं। आपका एक फिल्म में फेमस डायलॉग था ना, जो इंसान आंखों में आंखें डालकर बात करता है वही मर्द होता है। ये डायलॉग सुन के मेरे को आपकी वो सच्चाई आपके हर यूट्यूब वीडियो में दिखती है। मुकेश जी, मैं कई सालों से आपसे जुड़ा हुआ हूँ और मैंने इतने सालों में आपको सिर्फ और सिर्फ लोगों के लिए करते हुए देखा है। आप बॉलीवुड की दुनिया में एक जाने हुए नाम थे, आज भी हैं। बॉलीवुड के उस फ्रेम को, उस सेलिब्रिटी स्टेटस को लोग जनरली छोड़ नहीं पाते, कैद होके रह जाते हैं। मिलता हूं मैं काफ़ी लोगों से, एक फिक्स पैटर्न होता है, एक चेहरा होता है जीने का। कितनी हिम्मत थी आप में कि आप उस चेहरे को हटा के, उस लाइफ को हटा के एक रियल लाइफ जीने लग गए, सच्चाई के ऊपर बोलने लग गए और दुनिया में जो लोगों को जो दुख है उसके ऊपर बात करने लग गए। मैंने आपके यूट्यूब बहुत गौर से फॉलो किए, आपसे मेरी बात भी हुई इस सिलसिले में कई बार। आप अपने जितने भी लिसनर्स हैं, व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, आप उनके सारे फीडबैक, सारे रिस्पॉन्स पढ़ते हो और लिखते हो, नोट्स बनाते हो। फिर उनमें से जिसका आपको लगता है तथ्य बड़ा स्ट्रांग है, वो कुछ पूछना चाह रहा है, परेशान है, आप उसके लिए भी एक वीडियो डेवलप करते हो। मुकेश जी, कितने लोग ये करते हैं, लोग करके बोल के चले जाते हैं, बट आप करते हो। मुकेश जी, ये जो सच्चाई आपने अपने अंदर बना के रखी, ऐसा आपके जीवन में क्या चला, ऐसा आपने स्पिरिचुअलिटी अपने आप को क्या डेवलप किया कि आप इतने चकाचौंध वाले सेलिब्रिटी स्टेटस को छोड़ के, एक हीरो की लाइफ स्टेटस को छोड़ के, एक आर्यमान जैसा आपने सीरियल बनाया, एक शक्तिमान जैसा आपने सीरियल बनाया और आप दुनिया के सामने आए। आप बार बार आज भी अपने आप को लोगों के लिए समर्पित रखते हो। उनकी परेशानी, किसी का कॉल आ जाए, कोई आपको कुछ मैसेज कर दे तो आप उसके लिए आउट ऑफ बॉक्स जाके मदद करते हो। कुछ ना कर पाओ तो आप उसके लिए आवाज उठाते हो कि सरकार तक पहुंचे। मुकेश जी, ये करना एक जज्बा है अपने आप में। हर कोई ऐसा क्यों नहीं सोच पाता? आप क्यों करते हो? आप भी तो एक स्टार हो और लोग भी एक स्टार हैं, बट ये जज्बा आपके अंदर कैसे आया? क्या ऐसी कड़ियां आपकी लाइफ में गुजरी? किस सोच से आप रोज अपने आप को उठते हो, पूरा दिन अपनी दिनचर्या निकालते हो कि हर दिन, हर क्षण लोगों के लिए उपयोगी हो? बताइए मुकेश जी। मुझे किसी ने कहा था एक बार कि कमल के फूल को देखो, आप कीचड़ में रहकर भी वो शुद्ध, पवित्र और चमकदार रहता है। चारों तरफ कीचड़ कीचड़ होता, लेकिन कमल का फूल, मुझे अच्छी लगी थी बात। अब आप मुझसे अगर पूछते हैं कि मैं इस फिल्म इंडस्ट्री में रहकर भी मैं क्यों नहीं फिल्मी बना, शायद वो एक नॉलेज या वो एक सीख मेरे दिमाग के बैक पड़ी थी। क्योंकि ये मुझे कई बार कहते हैं, मुझे एक बात तो अभी तो रिसेंटली किसी साधु पुरुष ने कहा, बोला तुम क्या कर रहे हो इस फिल्म इंडस्ट्री में? मैं देख रहा हूं कि तुम फिल्म इंडस्ट्री के नहीं हो। मैंने कहा मैं फिल्म इंडस्ट्री का हूं भी और नहीं भी। मैं पार्टियों में नहीं जाता, मैं इनके पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ता, लेकिन मैं फिल्म इंडस्ट्री में हूं, अपने हिसाब से रहा है। मैं आज 40 साल से इस इंडस्ट्री में हूं, लेकिन ये बात सच है कि मैं अपनी दामों पे जिया हूं। मैंने कभी भी अपने दामों से, जैसे कि मैं कहता हूँ, सिगरेट नहीं पी मैंने आज तक, शराब नहीं पी, बियर नहीं पिया, जो कि इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी सिग्नेचर ट्यून मानी जाती है। आप अफेयर नहीं करोगे तो आपको मर्द नहीं बोलते। लोग इसलिए अफेयर करते हैं, लोग इसीलिए सिगरेट, दारू, इसलिए लोग पार्टियां रखते हैं जर्नलिस्टों, अगर कुछ छापना हो तो उनको आके पिलाते हैं, आइए बैठिए, दरबार लगता है। अगर वो आप नहीं करते तो आप स्टार नहीं माने जाते। मैं इस बातों को नहीं मानता। मैं ये कहता हूं कि आप एक्टर कितने भी बड़े हैं, आप छोटे एक्टर हैं, कम सक्सेसफुल हैं, या आप ज्यादा सक्सेसफुल हैं, या आप सुपर डुपर स्टार हैं, फिर भी आप सबसे पहले इंसान हैं।
आपको अपनी इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए। आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि आप जमीन पर हैं। हमारे देखिए, एक्टर की सबसे बड़ी एक जो विडंबना होती है कि जब वो सेट पर होता है, चाहे राजेश खन्ना हो, चाहे अमिताभ बच्चन जी हो, चाहे या फिर दिलीप कुमार साहब हो, या इवन मुकेश खन्ना हो, आपको शूटिंग के दौरान पे प्रोड्यूसर के खर्चों पर सब कुछ मिलता है। गाड़ी मिलती है, होटल्स मिलते हैं आपको, वैन मिलती है बैठने के लिए, खाना मिलता है आपको, कभी कभी आपने चाइनीज खाना मांगा तो वो भी मिल जाता है आपको, शराब तक मांग लेते हैं लोग। लेकिन बाद में आप बैठना चाहो तो सडनली 3 लोग आपको कुर्सी दे देते हैं बीच में आने का, सर बैठिए बैठिए बैठिए। सिगरेट का शौक है तो जब वो सिगरेट निकालता है तो 4 लोग लाइटर लेके खड़े हो जाते हैं। अब ये एक्टर जब अपने घर पहुंचता है, सुनिए बहुत इंटरेस्टिंग बात है, वो एक्टर जब अपने घर पहुंचता है तो उसकी माँ, उसका भाई, उसका बहन, या अगर वो शादीशुदा है तो उसकी वाइफ या उसके बच्चे, वो उसको एज ए ह्यूमन बीइंग मानते हैं, अपना घर का सदस्य मानते हैं। मां नहीं बोलेगी कि चल कुर्सी तेरे को देती हूं मैं आके, या बैठ, वो बोलती आजा चल बैठ, क्या खाना का क्या करना है। अब वहां पर आके वो सडनली, अगर कोई कई केसेस देखे मैंने, घर जब जाता है तो वो देखता है कि कोई मेरे को साला इतना भाव नहीं दे रहा जितना भाव मिलता है मेरे को। तभी ये कहावत मशहूर है, घर की मुर्गी दाल बराबर। ये कहावत बहुत मशहूर है कि जो घर में रहते हैं वो उनकी कदर उतनी नहीं होती, लेकिन जो बाहर के जो होते हैं उनकी कदर होती है। ये बात एक हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी में है, क्योंकि आपके पास है वो चीजें, रोज देखते हैं उसको आप। तो वो एक्टर अगर ये सोचे कि अरे बाप रे मेरे को तो ये लोग कोई भाव नहीं दे रहा है, तो वो धीरे धीरे भड़कना शुरू करता है, इरिटेट होता है। तुमको मालूम नहीं है कि मेरा कितना नाम है इंडस्ट्री में? अपनी वाइफ को सुना देता है वो, तो वाइफ बोलते भाई तुम तो मेरे लिए हस्बैंड हो मेरे भाई। अब मैं ये बोलना चाहता हूं हर एक्टर को, चाहे कितने भी बड़े स्टार हो, आप जब मेकअप उतारते हो, आप अपने घर लौटते हो, तो अपनी पर्सनैलिटी को आप स्टूडियो पर छोड़ कर आइए। आप घर जाइए एक पति बनकर, एक बाप बनकर, एक बेटा बनकर, एक भाई बनकर। आप मुकेश खन्ना है, आप शक्तिमान नहीं है। आप मुकेश खन्ना है, आप भीष्म पितामह नहीं है। जिस दिन आपको ये डिवाइड करना आ जाएगा, आप सुखी रहोगे, आपको कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी। हाँ, जब वापस आएंगे फिर आप ठीक है, फिर आप राजा हैं। तो अगर आप मुझसे पूछते हो तो शायद मैं इन सब ख्यालों में रहकर, मैंने इस मूल्यों पर रहकर मैंने इंडस्ट्री को जिया है। इस इंडस्ट्री में रहकर भी मैं इंडस्ट्री का नहीं बना हूं, फिल्मी नहीं बना हूं। मैं कहता हूं कि आज ठीक है, भी मैं एक्टर हूं तो जरूरी नहीं है कि मैं एक्टर हूं तो मुझे शराब पीनी चाहिए, सिगरेट पीनी चाहिए, जरूरी नहीं है। मेरे दिल होगा तो पीऊंगा, मेरे को दिल नहीं होता, मुझे कभी तलब नहीं हुआ, आज तक कभी शराब की तलब नहीं हुई। तो इसलिए मैंने अपनी एक आइडेंटिटी बना के रखी है, मैंने अपने मूल्यों को बना के रखा है। लोग कई बार मेरे ऑफिस में आके कहते हैं सर आपकी जैसी ऑफिस नहीं देखी मैंने, आपके ऑफिस में जो वाइब्रेशंस हैं, हमने ऐसी वाइब्रेशंस नहीं देखे। हमने इतने प्रोड्यूसरों के ऑफिस में गए हैं, लेकिन कहीं भी हमने आप जैसा एटमॉस्फेयर नहीं देखा, आप जैसी फीलिंग्स नहीं। मैंने कहा मेरे यहाँ पर फिल्मी बातें कम होती हैं, नॉर्मल बातें ज्यादा होती हैं। तो हो सकता है वो वाइब्रेशंस फैला रहता है। तो मुझे सक्सेस 8 साल लेट मिली है, मुझे उतनी सक्सेस नहीं मिली है जितने बड़े बड़े एक्टरों को मिली है। कई लोगों ने मुझसे कहा था सर आप जैसे एक्टर फिल्मों में क्यों नहीं है, आपको उतना नहीं मिला जितना आपको मिलना चाहिए। तो मुझे कभी अफसोस भी नहीं होता, मैं बोलता हूँ इसलिए नहीं मिला क्योंकि मैंने मांगा नहीं, शायद मांगा होता तो 10 गुना ज्यादा मिल जाता। तो मुझे जो कुछ मिला है मैं उससे संतुष्ट हूं, इसलिए मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूं। मैंने अपने ऑफिस भी, जो हब ऑफ द इंडस्ट्री है जहां सब लोग रहते हैं ऑफिस से, उसको हटाकर मैंने हाईवे पे दूर पे आकर मैंने अपनी ऑफिस बनाई है। लोग कहते हैं इतनी दूर कौन आएगा, मैंने कहा जिसको आना है, जिसको नहीं आना है मत आए। डबिंग थिएटर खोला मैंने कहा, जिसको डबर को यहाँ आना है नहीं आए तो मत आए। शक्तिमान पूरी मैंने यहाँ डबिंग की, मैंने कहा मैं अपने हिसाब से रहूंगा, ये आपको शायद कम मिलेंगे ऐसे अब आप मुझे स्टूपिड कह सकते हो, या ऐसे जो इंडस्ट्री में रहकर भी अपने आप को इंडस्ट्री वाला नहीं। मैं मानता हूं इंडस्ट्री वाले, पूरी इंडस्ट्री मेरी फैमिली है, लेकिन मुझे फोर्स मत करो कि एक दोस्ती के लिए एक पैक पी लो ना, दोस्ती के लिए सिगरेट पी लो ना। कोई मुझे फोर्स नहीं करता, और मैं किसी को नहीं कहता कि शराब मत पियो, सिगरेट मत पियो। मैं अपने दामों से जीऊंगा, आप अपने दामों से जिएंगे, लेट अस टॉक। तो इसी तरह से मैं शायद अपने वजूद को इस इंडस्ट्री में रहकर भी एक यूनिक अलग तरह का एक किरदार, कई लोगों को शायद बुरा भी लगता है, क्योंकि एक देखिए शराबी को हमेशा ये शौक रहता है कि लोग मेरे साथ बैठकर शराब पिए, पता नहीं क्यों। शराबी कभी अकेला शराब नहीं पी सकता, आए बैठ यार चल यार, उसको बोतल खोल के 4 दोस्त चाहिए होते,
उसके बीच में अगर मैं बैठा हूं और मैं शराब नहीं पी रहा हूं तो वो सोचता है ये साला कूद क्यों नहीं रहा बीच में, उसको थोड़ी अनईजीनेस होती है। बट मैं, कई लोग शायद मुझे पसंद भी नहीं करते होंगे कि मुकेश खन्ना क्या समझता है अपने आप को, पार्टियों में नहीं आता। नहीं आऊंगा मैं अपनी पार्टी में, मुझे शौक, जिस दिन होगा दिल से आऊंगा मैं ठीक बैठा हूं ना। मैं इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए आया हूं। आप मेरे काम की तारीफ कीजिए, काम की बुराई कीजिए, मैं उसको नोटिस करूंगा। लेकिन आप बोलो कि आप हमारी तरह क्यों नहीं है, आप हमारे ग्रुप में क्यों नहीं है। मैंने कहा था पिछले इंडस्ट्री में 4-5 ग्रुप बन गए, मैं किसी के ग्रुप का नहीं हूं। मेरा काम पसंद होगा तो मुझे और फिल्में मिलेगी, ना काम पसंद नहीं होगा तो मैं चुपचाप बैठा रहूंगा। मालिक ने जितना देना है देगा, मुझे जितना दिया है उससे मैं खुश हूं, और मुझे मालूम है मालिक मुझे हमेशा देगा। हमेशा मैंने देखा मेरा काम, किसी ने एक बार साहब कहा मुकेश तुम्हारा काम लेट होता है लेकिन तुम्हारा काम होता जरूर है। मैंने कहा यस, मैं वही कर्मण्यवाधिकारस्ते में बिलीव करता हूं। कर्म करने के बाद फल की आशा नहीं रखता हूं, और ऊपर वाला फल दे देता है मुझे। हर्षित, यही बात हर्षित मैं कहना चाहता हूं कि इस इंडस्ट्री में तुमको बहुत कम मुकेश खन्ना मिलेंगे। ये मेरी बुराई है, अच्छाई है, तुम बताओ। मुकेश जी, दूसरे मुकेश खन्ना की जरूरत कहाँ है? मुकेश खन्ना एक ही है और वो एक ही रहेगा। कोई दूसरा मुकेश खन्ना बन पाए ये पॉसिबल नहीं है। जो स्टेज आपने अपनी बचपन से जवानी से यहाँ तक की आपने जो बनाई है, वो एक कर्म पथ है जिसके ऊपर चलना नामुमकिन है। मैंने बचपन से आपकी लाइफ देखी है, सुनी है और आपसे मुलाकातें करी हैं। मैंने हर मोड़ पे आपको देखा है। आप सही में फल की चिंता नहीं करते हो, और ये ज़रूरी है यही चीज़ लोगों को समझने की कि इस दुनिया में हम कुछ नहीं खोने वाले, रोज़ हम कुछ एक नया पाने वाले हैं। और जब हमें कुछ पाने की चाह से चलते हैं, लोगों की मदद करने की उससे चलते हैं, तो हमारा हर दिन बहुत खूबसूरत हो जाता है और बिना किसी डर के होता है। जैसे आप बेखौफ उठते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, क्योंकि आपने अपने जीवन को ना लोगों के लिए समर्पित कर दिया है, जैसे पितामह भीष्म ने किया था। वो भीष्म का प्रारूप आपके अंदर ही आ गया और आप सही में पितामह भीष्म बन गए। मेरे वीडियोस में कुछ आपके साथ पहले भी हुए हैं और मैं करता हूं, मैक्सिमम लोग मेरे को लिखकर भेजते हैं कि पितामह भीष्म तक, मुकेश खन्ना जी तक हर्षित जी हमारा मैसेज पहुंचा दीजिएगा। हम उनको प्यार करते हैं, हम उनके लिए आए हैं, वो हमारी प्रेरणा है। कितने लोगों को ऐसे मैसेजेस मिल पाते हैं जो दूर बैठे भी किसी की तारीफ करते हैं, बड़ी उम्र के, छोटी उम्र के, कुछ 75 62 साल की बड़ी बड़ी उम्र की लेडीज और लोग, जेंट्स ने भी मेरे को मैसेजेस किए हैं आपके लिए कि वो कितने साल से आपको देख रहे हैं और आपको अपना मैसेज देना चाहते हैं कि आपने उनकी जिंदगी को एक नई दिशा दी, एक नया रूप दिया। मुकेश जी, ये प्यार ही आपको यहां तक लेकर आया है और आप सही में लोगों के हीरो हैं। इससे ऊपर दुनिया में कोई क्या चाह सकता है जो आपको मिला है।